जिंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता है। कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, कोई खुश रहना चाहता है, तो कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ चाहने से सब कुछ मिल जाता है? अगर ऐसा होता तो आज कोई भी इंसान कंफ्यूज नहीं होता, कोई रास्ता नहीं भटकता। सच ये है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक साफ और स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल। क्योंकि बिना लक्ष्य के जिंदगी उस नाव की तरह होती है जिसके पास पतवार तो है लेकिन दिशा नहीं। जब लक्ष्य क्लियर नहीं होता तो मेहनत बिखर जाती है, मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है और इंसान दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी के फैसले लेने लगता है। लेकिन जब लक्ष्य क्लियर होता है तो रास्ता अपने आप दिखने लगता है, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इंसान पूरे फोकस के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ने लगता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे लक्ष्य तय करना क्यों जरूरी है, बिना लक्ष्य के जिंदगी कैसी हो जाती है, सही गोल कैसे तय करें, गोल को आसान बनाने के प्रैक्टिकल स्टेप्स और टाइम लिमिट और छोटे गोल्स की पावर। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को डायरेक्शन देना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद यही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अब्दुल का समरी अड्डा। पहला पॉइंट है, लक्ष्य निर्धारण क्यों जरूरी है और बिना लक्ष्य की जिंदगी कैसी हो जाती है। जरा कल्पना कीजिए, आपको किसी जरूरी काम से एक खास जगह पहुंचना है। आप अपने शहर के लोकल बस स्टैंड पर खड़े हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं। अचानक आपको एहसास होता है, आपको ये तो पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। जिस पर्ची पर पता लिखा था वो गलती से घर पर ही रह गई है। आपके दिल में वहां पहुंचने की स्ट्रॉन्ग डिजायर है, लेकिन डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है। ऊपर से समय भी कम है, तो अब वापस घर जाकर वो पर्ची भी नहीं ला सकते। अब जरा सोचिए, क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? हो सकता है अलग अलग रूट्स की बसें, टैक्सी या रिक्शा वाले आपसे पूछें, साहब कहां जाना है, हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब आपके पास क्लियर एड्रेस ही नहीं है तो आप चाह कर भी किसी की मदद नहीं ले पाएंगे और नतीजा, आप कंफ्यूजन में फंस जाएंगे। यही हाल जिंदगी में भी होता है। जब इंसान सक्सेसफुल तो बनना चाहता है लेकिन ये तय नहीं करता कि किस फील्ड में, किस रास्ते से। ऐसी स्थिति में जिंदगी बिना डायरेक्शन की हो जाती है और इंसान बस भटकता रहता है। अक्सर हम क्या करते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं, उनकी सक्सेस देखकर सोचते हैं मैं भी वही करूंगा। शुरुआत में जोश होता है, लेकिन कुछ समय बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फिर किसी और को देखकर नया सपना, फिर नया रास्ता, और पूरी जिंदगी यही साइकिल चलती रहती है। एक बात हमेशा याद रखें, अगर जिन गोल्स के पीछे आप भाग रहे हैं वो गोल्स आपने खुद तय नहीं किए तो आपकी विल पावर ज्यादा दिन साथ नहीं देगी। जल्द ही आप थक जाएंगे और उस रास्ते पर टिक नहीं पाएंगे। आखिर में सच्चाई यही है, दोनों ही हालात खतरनाक हैं। पहला, जब आपने कोई लक्ष्य तय ही नहीं किया। दूसरा, जब आप दूसरों के बनाए हुए लक्ष्यों पर चल रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लिए खुद लक्ष्य तय करें, क्योंकि गोल सेटिंग एक ऐसा दरवाजा खोलती है जिसके बाद रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। जब लक्ष्य क्लियर होता है तो काम में क्लैरिटी आती है, कंफ्यूजन अपने आप खत्म हो जाता है, दुविधाएं मिट जाती हैं और तब आप पूरे फोकस, पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे दिल से अपने काम में लग पाते हैं। अब बात आती है, सही गोल कैसे तय करें। लक्ष्य कैसे तय करें ये जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि गोल होता क्या है। गोल असल में आपके ड्रीम्स होते हैं, ऐसे सपने जिनके लिए आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में वही सबसे ऊपर होते हैं और वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो गोल वो काम है जिसे पूरा करने के बाद दिल से खुशी मिलती है, मन को सुकून मिलता है और अंदर से लगता है हाँ, मैंने कुछ मीनिंगफुल किया है। उम्र के साथ गोल्स भी बदलते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो दोस्तों के साथ खेलना ही सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन जैसे जैसे बचपन खत्म होता है और हम यूथ में आते हैं, हमारे गोल्स भी मैच्योर होने लगते हैं। अब खुशी सिर्फ खेलने से नहीं मिलती, अब हमारे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। हम लाइफ को सीरियस तरीके से देखने लगते हैं और उसी के हिसाब से अपने गोल्स तय करते हैं। किसी का लक्ष्य होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना, किसी का अपनी कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय बनना, कोई अपनी बुक लिखना चाहता है, कोई खेल के जरिए देश का नाम रोशन करना चाहता है, किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है तो किसी के लिए रिस्पेक्ट और पहचान। गोल कुछ भी हो सकता है, गोल कोई भी हो,
लेकिन एक बात कॉमन होती है, जब आप उसे अचीव करते हैं तो आप अंदर तक खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप हवा में उड़ रहे हो। उस मोमेंट पर आपका कॉन्फिडेंस पीक पर होता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, गोल सेट कैसे करें। सबसे पहले एक कागज और एक पेन लीजिए, किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। अब उस कागज को 4 हिस्सों यानी 4 कॉलम्स में डिवाइड कर लीजिए। पहले कॉलम में लिखिए आपको क्या पसंद है, लाइक्स। दूसरे में लिखिए आपको क्या बिल्कुल पसंद नहीं है, डिसलाइक्स। तीसरे में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चौथे में आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट्स। अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, इस लाइफ में या अगले 10 सालों में या अगले 1 साल में मैं क्या पाना चाहता हूं। अब अपने गोल को इन चारों पॉइंट्स के साथ कंपेयर कीजिए। क्या इस गोल के लिए मुझे ऐसा काम तो नहीं करना पड़ेगा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं? कौन सी हॉबी मेरी मदद कर सकती है? मेरी एजुकेशन मुझे इसमें सपोर्ट देगी या नहीं? जब आप ऑनेस्टली इन सब का एनालिसिस करेंगे तो आप खुद ब खुद एक सही कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। एक जरूरी बात समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चीज आपके फेवर में ही होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बिना किसी डिग्री के लोगों ने बड़े गोल्स अचीव किए हैं। उन्होंने ऐसे काम भी किए हैं जो उन्हें पसंद नहीं थे। लेकिन बात सिर्फ कितनी है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन, हॉबीज और इंटरेस्ट आपके गोल के साथ अलाइंड हैं, तो आपका जर्नी आसान, स्मूथ और ज्यादा एंजॉयबल बन जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, सचिन तेंदुलकर को देखिए। उन्होंने बचपन से ही बैट हाथ में पकड़ लिया था। क्रिकेट उनका पैशन था, इसलिए उनका करियर स्ट्रगल नहीं बल्कि एंजॉयमेंट बन गया। गोल अचीव करने से ज्यादा उन्हें उस जर्नी में मजा आया। यही फर्क होता है जब गोल और पैशन साथ चले। अगर आपकी स्ट्रेंथ और पसंद आपके गोल के आसपास है तो रास्ता छोटा और आसान होता है, वरना वही रास्ता लंबा, कठिन और पेनफुल भी हो सकता है। अब अगला स्टेप, टाइम लिमिट। गोल तय करने के बाद सबसे जरूरी चीज है डेडलाइन। खुद से पूछिए, मुझे ये गोल कब तक अचीव करना है। टाइम लिमिट इसलिए जरूरी है ताकि आप लगातार कंसिस्टेंटली काम करें और बीच में ढीले ना पड़े। टाइम के साथ आप ये भी चेक कर पाएंगे कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, स्पीड सही है या स्लो। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस का रियल आइडिया मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई बार देर से मिला हुआ गोल ना मिले गोल जैसा ही लगता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट तरीका, बड़े गोल को छोटे गोल्स में तोड़िए। अपने बड़े गोल को डिवाइड कीजिए, LTG लॉन्ग टर्म गोल, STG शॉर्ट टर्म गोल, VSTG वेरी शॉर्ट टर्म गोल। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए एक इंश्योरेंस एजेंट का गोल है 10 साल में 1000 पॉलिसी सेल करना। ये नंबर बड़ा लगता है, लेकिन जब उसे ईयर, मंथ और डे में डिवाइड करेंगे तो गोल आसान बन जाएगा। छोटी जीत, बड़ा कॉन्फिडेंस। जब आप बार बार छोटे गोल्स अचीव करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बड़े गोल की तरफ बढ़ते जाते हैं। ये छोटे गोल्स आपको याद दिलाते हैं मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और यही फीलिंग आपके कॉन्फिडेंस को लगातार बढ़ाती है। अंत में एक बात याद रखें दोस्तों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़ी सक्सेस की नींव बनते हैं, और यही कॉन्फिडेंस आपको बड़े गोल्स अचीव करने की ताकत देता है।